हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन जंगेड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और क्लास लेके आए हैं रिपोर्ट की आपके लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड। और इंग्लिश में राइटिंग पोर्शन से रिलेटेड ये टॉपिक है। और इससे शॉर्ट आपके नोट्स लिखने के लिए क्वेश्चन भी आता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, और बड़ा क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिपोर्ट की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिपोर्ट का फॉर्मेट। और रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि एक जो गुड रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट की डेफिनेशन से। तो रिपोर्ट होती है कि रिपोर्ट इज़ द report is the specific form of writing that describes about an event, issue and situation in a detailed वे। अब देखना कि रिपोर्ट का मतलब क्या है कि रिपोर्ट इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, मतलब रिपोर्ट एक लेखन कला का विशिष्ट रूप है। दैट डिस्क्राइब्स अबाउट एन इवेंट, इश्यूज एंड सिचुएशंस इन ए डिटेल्ड वे, जो कि किसी भी घटना या इश्यू या कोई भी परिस्थिति के बारे में हमें एक विस्तृत यानी डिटेल्ड वे से समझाती है। तो ये होगी अपनी रिपोर्ट की डेफिनेशन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में कि एक जो रिपोर्ट होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, किस फॉर्मेट में लिखी जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट यानी रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में। अब मान लीजिए कि ये आपका पेज है आंसर में, जो आपके आंसर की जो है कॉपी, उसका आपका ये पेज है। तो आपको सबसे पहले इसकी हेडिंग डालनी है रिपोर्ट की। जिस भी इशू है, जिस भी इवेंट को लेके आप रिपोर्ट लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसकी हेडिंग डालनी है। यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पर साइड में लिखना है बाय, और जो भी रिपोर्टर का नाम है वो लिखना है। जैसे कि किस रिपोर्टर द्वारा रिपोर्ट दी जा रही है, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपका नाम लिख सकते हो। हेडिंग के बाद आपको लिखना है बाय रिपोर्टर या स्टूडेंट, जो भी आपका नाम है वो बाय के बाद आपको आपका नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट थिंग लिखनी है यहाँ पर डेट, जो भी डेट है, जिस डेट पे आपकी रिपोर्ट लिखी जा रही है वो डेट। फिर उसके बाद प्लेस, जो प्लेस है आपको, या तो क्वेश्चन में वो डेट और प्लेस आपको दे रखा होगा तो वो डेट और प्लेस आपको यहाँ लिखनी है। हो सकता है कि वो आपको रिपोर्टर का नाम भी दे दे क्वेश्चन में, या फिर जो भी आप स्टूडेंट हो आपका नाम पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको वही नाम यहाँ पर यूज़ करना है जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में उसने नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हो। प्लेस भी अपने हिसाब से लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो। यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उस सिचुएशन में आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही डेट लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका नेम लिखना है। अब अपना हो गया हेडिंग के बाद हो गया बाय रिपोर्टर का नेम, डेट, प्लेस, उसके बाद आता है अपना इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में होता है क्या है कि इंट्रोडक्शन जो आपकी जिस हेडिंग के बारे में या जिस भी इवेंट के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हो, वो घटना, वो इवेंट कहाँ पर घटित हुई, कैसे घटित हुई, कब घटित हुई, मतलब उसके बारे में छोटा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और मतलब उस बारे में आपको ब्रीफ में समझाना है कि कैसे, कब, कहाँ, कौन सी घटना घटित हुई, कब, कहाँ, कैसे घटना घटित हुई। उसके बाद होती है अपनी बॉडी।
बॉडी में आप क्या लिखोगे कि बॉडी में जो भी अपनी इवेंट है, जो भी अपनी घटना है, उसके बारे में आप शुरू से लेकर एंड तक समझाओगे कि हमने क्या देखा, कैसे हुआ, और मतलब जो पूरी एक एक इवेंट जो आपको पता है इवेंट के बारे में, वो एक आपको स्टेप बाय स्टेप और लाइन टू लाइन आपको पूरा बॉडी में डिस्क्राइब करना है। ये अपना हो जाएगा बॉडी, इंट्रोडक्शन और बॉडी। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको क्या करना है कि जो भी आपकी इवेंट है, जो भी आपने बॉडी में लिखा, उसके बारे में एक छोटा सा निष्कर्ष निकाल के और उसके बारे में फ्यू लाइंस लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन में आप कंक्लूजन को ख़त्म कर सकते हो। अब ये इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये जो 3 टॉपिक हैं ये मेन बॉडी के अंदर आते हैं। अपन इनको तीनों को मिलाकर मेन बॉडी बोलते हैं अपन रिपोर्ट की। तो आपको ये मेन बॉडी में जो मैंने टॉपिक डाल के बताएं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये आपको टॉपिक वहाँ पर डालने नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि पहला तो अपन को इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ये जब 3-4 लाइन में, 5 लाइन में जितना भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, वो इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देना और उसके बाद 5-6 लाइन में इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने के बाद आप मेन अपनी जो इवेंट है बॉडी के बारे में समझाओगे पूरा। बॉडी के बारे में समझाने के बाद जो भी अपना कंक्लूजन निकलता है वो नेक्स्ट लाइन से लिखना। नेक्स्ट, और बॉडी भी अपन को इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट लाइन बाद स्टार्ट करनी है और कंक्लूजन भी नेक्स्ट लाइन बाद। तो नेक्स्ट लाइन से कंक्लूजन को स्टार्ट करके 2-3 लाइन में कंक्लूजन लिख के और इसको सारे को अपन को ख़त्म कर देना है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे टॉपिक डाल रखा है तो आप भी इंट्रोडक्शन टॉपिक डाल के इसके बारे में आगे से इसे नहीं लिखोगे। आपको पूरा यहाँ से स्टार्ट करना है बिना ये टॉपिक डाले। ये टॉपिक बस मैंने आपको समझाने के लिए डाले। ये अपना एक अच्छी रिपोर्ट का फॉर्मेट है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो राइटिंग पोर्शन होता है उसमें मेन एग्जामिनर अपना फॉर्मेट चेक करता है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको चांसेस रहते हैं कि वो अच्छे नंबर देगा। आपने अंदर क्या लिखा है वो ज़्यादातर उस चीज़ को चेक नहीं करता। अगर आपका फॉर्मेट अच्छा है तो आप फॉर्मेट को एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसे समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखना है अपन को, और इसके बारे में आप अंदर लिख सकते हो कुछ भी, जो भी आपको इवेंट दी गई है उसके बारे में सोच के आराम से इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में आराम से लिख सकते हो और इस तरीके से अपना फॉर्मेट पूरा कर सकते हो। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे कि एक जो गुड रिपोर्ट होती है उसके फीचर्स क्या क्या होती हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रिपोर्ट, कि एक जो गुड रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपना है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिपोर्ट। तो जो अपनी गुड रिपोर्ट है उसमें मेन अपनी 5 क्वालिटीज़ होती है, जिनमें अपनी फर्स्ट क्वालिटी है कि ओरिजिनलिटी। फर्स्ट क्वालिटी अपनी ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में क्या है कि अपनी जो रिपोर्ट है वो फैक्चुअल होनी चाहिए। फैक्चुअल का मतलब कि फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। जो तथ्य हैं उन पर आधारित होनी चाहिए। अपनी रिपोर्ट काल्पनिक नहीं होनी चाहिए कि अपनी इच्छा से अपन ने वहाँ पर कुछ भी लिख दिया। जो अपन ने देखा है, जो सत्य बात है, जो सत्य घटना है, वही हमको रिपोर्ट में डिस्क्राइब करनी है और रिपोर्ट फैक्चुअल होनी चाहिए। फैक्चुअल का मतलब ट्रू फैक्ट्स, बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, एकदम सत्य तथ्यों पर आधारित अपनी रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरा अपना आता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट में होता है कि जो रिपोर्ट लिखने वाला है, जो रिपोर्टर है या कोई भी स्टूडेंट है जो रिपोर्ट लिख रहा है, उसके मतलब किसी भी एक तथ्य को लेकर स्ट्रॉन्ग पर्सनल सेंटिमेंट्स नहीं होने चाहिए। कि मतलब किसी भी तथ्य को लेकर उसके जो मजबूत व्यक्तिगत भाव नहीं होनी चाहिए कि वो एक ही तथ्य की ओर आकर्षित हुए जा रहा है और एक ही तथ्य के पक्ष में लिखा जा रहा है। हमें यहाँ पर निष्पक्ष रहकर एक रिपोर्ट लिखनी चाहिए कि हमारा जो मन है वो निष्पक्ष होना चाहिए। कि मतलब हमारा मन किसी एक साइड को लेकर व्यक्तिगत भाव नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत भावनाएं नहीं होनी चाहिए किसी भी एक तथ्य को लेकर कि हम उसी के पक्ष में बोले। हमें निष्पक्ष होकर एक रिपोर्ट लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कि निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरा, किसी भी बात को लेकर स्ट्रॉन्ग पर्सनल सेंटिमेंट्स नहीं होने चाहिए।
अपने दो क्वालिटीज़ पढ़ ली अभी तक, ओरिजिनलिटी, डिटैचमेंट। उसके बाद है अपना तीसरा पर्पज़। पर्पज़ का मतलब है कि जब भी अपन कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए। अपन ऐसा नहीं है कि अपनी खुद की इच्छा से रिपोर्ट लिखते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमेशा रिपोर्ट लिखी जाती है। जैसे अपन कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट इसलिए लिखी जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई सड़क एक्सीडेंट हुआ, कोई भी रोड एक्सीडेंट हुआ जो आपने देखा है, तो उस रोड एक्सीडेंट के बारे में आप रिपोर्ट लिखेंगे ताकि ऐसी आगे कोई भी सिचुएशन बनती है तो गवर्नमेंट द्वारा उसके ऊपर एक एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। तो हमेशा एक रिपोर्ट पर्पसफुल होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और ताकि गवर्नमेंट उस पर आगे का एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। तो रिपोर्ट पर्पसफुल होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए ताकि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके उसके ऊपर, इवेंट के ऊपर। चौथा है अपना ब्रीविटी। तीन हो गए, ओरिजिनलिटी, डिटैचमेंट, पर्पस। चौथा अपना ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, और अपन को जितना हो सके ना उतना शॉर्ट एंड स्वीट रिपोर्ट लिखनी चाहिए, क्योंकि ब्रीविटी होती है, ब्रीविटी हर एक चीज़ की होती है कि हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। ये गुण किसी भी इंसान के अंदर होना चाहिए, और इसे ही एक तरीके से ब्रीविटी बोला जाता है। और ब्रीविटी इज़ द सोल ऑफ विट भी बोला जाता है। ब्रीविटी को मतलब संक्षिप्तता को बुद्धि की आत्मा कहा जाता है। तो कि हमारी रिपोर्ट में ब्रीविटी होना एक कंपलसरी चीज़ है। ब्रीविटी यानी शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट रिपोर्ट होनी चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग अपनी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। और पांचवा होता है अपना लैंग्वेज। जो लैंग्वेज अपन लिख रहे हैं रिपोर्ट में वो इजी और अंडरस्टूड होनी चाहिए, समझने के लायक होनी चाहिए। और अच्छी लैंग्वेज में अपन को रिपोर्ट लिखनी चाहिए। उसको इजी लैंग्वेज में जितना हो सके, इतनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखा जाए कि उसको जो पाठक है, हर तरह का पाठक उसको आसानी से समझ सके। तो लैंग्वेज इजी होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए। ये हो गए अपने 5 क्वालिटीज़ हो गई गुड रिपोर्ट की। और हमने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा, रिपोर्ट की डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद हमने एक जो गुड रिपोर्ट होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट के बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ लिया अब एक गुड रिपोर्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उन सारे गुणों के बारे में पढ़ लिया। और इसके भी आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए, अगर कि हमें इसके बारे में पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश के नोट्स के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसके सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एकदम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो आप इनको एक बार उतार भी सकते हैं, आप इनके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और आप वहाँ से नोट्स से भी आराम से समझ सकते हैं। नोट्स सारे आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और इंग्लिश के एग्ज़ाम के हिसाब से दिए गए हैं। तो एक बार आप उन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे की क्लास लेटर से रिलेटेड होगी, जिसमें हम जॉब लेटर और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।